गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह टॉपिक आपका है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन जो है। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि मौखिक और अशाब्दिक संचार क्या है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली जो है क्लास में आपको अवगत कराया था कि संचार जो है हमारे जो है क्या कहते हैं जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को और सूचनाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जो है जिसे हम संचार कहते हैं छात्रों। फिर इसी का दो पार्ट में जो है हमने उसको डिवाइड किया है, क्योंकि आपको ये अक्सर आपको सुना गया है कि कहीं पे कुछ चीज़ें हमें शब्दों के द्वारा मतलब दूसरे वाले व्यक्ति को समझाना पड़ता है, मतलब शब्दों के द्वारा, और कहीं पे बिना शब्दों के द्वारा भी जो है हम संचार के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातों का साझा करते हैं। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे जो है आप लोग को अध्ययन कराने चल रहे हैं नॉन वेरिएबल वेरिएबल जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मौखिक और अशाब्दिक संचार। संचार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आज का जो समय है, दौर है, ये तकनीकी का दौर है। अगर आप तकनीकी के विषयों के विषय में जानकारी अगर आप नहीं रखते हैं तो आप सही तरीके से इस जीवन जो क्या कहते हैं चल रहा है, इसमें सही तरीके से आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे संचार का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पे यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो हमने बताया मौखिक संचार वेरिएबल कम्युनिकेशन जो है, दूसरा आपका अशाब्दिक संचार नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले हम आपको क्या कहते हैं समझाने चल रहे हैं मौखिक संचार वेरिएबल कम्युनिकेशन क्या होता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद मौखिक संचार वेरिएबल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हम शब्दों का उपयोग करके जानकारी को साझा करते हैं। छात्रों, इस बात का ध्यान रहे कि मौखिक संचार वेरिएबल कम्युनिकेशन में शब्दों का उपयोग किया जाता है और नॉन वेरिएबल में शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मौखिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हम शब्दों का उपयोग करके जानकारी को साझा करते हैं, या तो बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है, जो आपके मौखिक संचार के अंतर्गत आता है छात्रों। उसके बाद यह संचार का एक स्पष्ट और सीधा तरीका है जिससे विचारों और सूचनाओं को विस्तार से व्यक्त करना आसान होता है छात्रों जो है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम अपने संचार के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट और सीधे तरीके से रख सकते हैं और जिससे विचारों और सूचनाओं को विस्तार से व्यक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके मौखिक संचार वेरिएबल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा छात्रों। फिर उसके बाद मौखिक संचार के उदाहरण एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कैसे जो है मौखिक संचार जो है हम आदान और प्रदान करते हैं। तो आमने सामने जो बातचीत होती है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम हैं और आप हैं, आमने सामने अगर हैं तो वहाँ पे आमने सामने की जो बात होती है वो स्पष्ट होती है शब्दों के द्वारा। तो दोस्तों,
परिवार, सहकर्मियों के साथ बातचीत करना जो कि आपके मौखिक संचार के उदाहरण के अंतर्गत आता है छात्रों। फिर आता है टेलीफोन पर बातचीत करना। ठीक है, किसी भी फोन पर बात करना मतलब अपने शब्दों को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करके साझा करने की प्रक्रिया जो आपके मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। फिर भाषण देना, ठीक है, स्पीच देना, सार्वजनिक रूप से भाषण देना या व्याख्यान देना। जैसा कि आप लोग आज के जो है किसी भी सभा का अगर सम्मेलन का जो है उद्घाटन हो या सभा ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे वीआईपी लोग आते हैं जो वहाँ पे कुछ अपने शब्दों में जो है बातों को पूरे समूह के व्यक्तियों को जो है समझाते हैं और उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए जो है निर्देश या मार्गदर्शन करते हैं। फिर बैठक और चर्चाएं, समूह में किसी विषय पर चर्चा करना मतलब एक टॉपिक पर चर्चा करना, जैसे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वेरिएबल कम्युनिकेशन पर और नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन पर जो है। फिर ईमेल और संदेश जो है लिखित रूप से संदेश भेजना या प्राप्त करना जो है ये आपके मौखिक संचार के उदाहरण है छात्रों। फिर उसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो द्वारा समाचार सुनना, टेलीविज़न द्वारा कार्यक्रम को देखना भी ये मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद आता है अशाब्दिक संचार, नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन जो है। ठीक है, तो नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन में एक चीज़ का जो है आप ध्यान रखिए कि वेरिएबल कम्युनिकेशन में मौखिक संचार में शब्दों का प्रयोग किया जाता है और नॉन वेरिएबल में शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पे आपके शारीरिक हाव भाव, चित्रण और जो है आपके कई ऐसे चेहरे के भाव, आँखों के द्वारा जो है आपका अशाब्दिक संचार जो है एक तरीके से प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अशाब्दिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हम शब्दों के बिना संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब बिना शब्दों के हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम अशाब्दिक संचार नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हमारे शरीर की मतलब हमारे बॉडी लैंग्वेज की, शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव, आँखों का स्पर्श, आवाज़ का लहजा और यहाँ तक कि हमारी उपस्थिति भी जो है शामिल होती है, जो आपका नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है छात्रों, उसे हम अशाब्दिक संचार कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अशाब्दिक संचार अक्सर मौखिक संचार से अधिक प्रभावशाली हो सकता है क्योंकि यह हमारी भावनाओं और वास्तविक इरादों को जो है दर्शाता है छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास अपने संदेश को भेजते हैं तो वहाँ पे शब्दों का उपयोग नहीं करके वहाँ पे अपने जो है शारीरिक हाव भाव, आँखों के स्पर्श और जो है जो आपके शारीरिक जो शब्द हैं उसके द्वारा जो है सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को जो है एक तरीके से साझा करता है कि यह व्यक्ति हमें इस बात को कहने के लिए जो है अग्रसारित कर रहा है या तो हमें जो है प्रेरित कर रहा है। ठीक है, फिर अशाब्दिक संचार के उदाहरण जो है शारीरिक भाषा के द्वारा हम एक तरीके से अशाब्दिक संचार को जो है प्रक्रिया के अंतर्गत लाएंगे। फिर आपका हाव भाव हो गया छात्रों, हाथ को हिलाना, उंगली से इशारा करना, अंगूठा दिखाना, ये आपके अशाब्दिक संचार के उदाहरण हैं छात्रों। फिर मुद्रा हुआ, सीधे खड़े होना मतलब आत्मविश्वास, झुका हुआ होना, थकान या उदासी जो है आप एक अंकन करेंगे जिससे आपको शाब्दिक संचार के माध्यम से आप उसे दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों का साझा कर सकते हैं। फिर उसके बाद चेहरे का भाव जो है,
चेहरे के फेस के द्वारा भी जो है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को समझ सकता है। मुस्कुराना, खुशी या स्वीकृत करना, भौहें सिकोड़ना, क्रोध या भ्रम जो है, इसके द्वारा हम अशाब्दिक संचार को एक तरीके से उदाहरण है। आंसुओं का आना, दुख या भावनात्मक प्रतिक्रिया करना, आंखों का संपर्क, सीधा आंख से आंख मिलाना, ईमानदारी या ध्यान रखना, ये भी आपके अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आएगा। नज़रें चुराना, शर्म या असहजता जो है, ये भी आपके अशाब्दिक संचार के अंतर्गत के जो है उदाहरण हैं छात्रों, जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं और सूचनाओं को जो है प्रदर्शित करके उसे साझा करके उसके अच्छे तरीके से समझाकर अपने प्रश्नों का उत्तर जो है फीडबैक जो है प्रतिपुष्ट को लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पार्श्व भाषा, यह मौखिक संचार का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसमें आवाज़ की गुणवत्ता जो है शामिल होती है। आवाज़ का लहजा, जैसे खुशमिजाज या गंभीर लहजा, जो आपके अशाब्दिक संचार के उदाहरण हैं। आवाज़ का पिच होना, आवाज़ का ऊंचा या नीचा होना, बोलने की गति, तेजी या धीमी गति से बोलना, विराम, बातचीत के दौरान थोड़ा रुकना, दूरी, दो लोगों के बीच की भौतिक दूरी, ये सारी चीज़ें जो है आपके अशाब्दिक संचार के उदाहरण हैं छात्रों। फिर उसके बाद करीब खड़े होना, करीब खड़े होकर जो है अपनी बातों को रखना, हाव भाव को समझाना, और वह व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपके आंखों के सिकुड़ने से भी पता करता है कि यह व्यक्ति गुस्सा में है कि भ्रम है, क्या है, वो अच्छे तरीके से उस चीज़ को अंकन करता है। दूर खड़े होना, औपचारिकता या दूरी बनाए रखना। स्पर्श है, हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, गले लगना, दिखावट, हमारे कपड़े, केश विन्यास और स्वच्छता भी संदेश को भेजता है, जो आपके अशाब्दिक संचार के उदाहरण के अंतर्गत आएगा छात्रों। फिर उसके बाद मौखिक और अशाब्दिक संचार के बीच का महत्वपूर्ण अंतर क्या है उसे बतला रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित बिंदु मौखिक और गैर मौखिक संचार के बीच के अंतर को विस्तार से बताते हैं कि संचार में शब्दों का उपयोग मौखिक संचार में है, जो संचार संकेतों द्वारा आधारित है, शब्दों पर नहीं। गैर मौखिक जो है संचार है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा मौखिक संचार है वो शब्दों का उपयोग होता है, और जो अशाब्दिक संचार है, नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन है, वहां पे शब्दों का उपयोग नहीं होता है। प्रेषक और रिसीवर के बीच मौखिक संचार में भ्रम की संभावना बहुत कम है। इसके विपरीत गैर मौखिक संचार में गलतफहमी और भ्रम की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मौखिक संचार में संदेश का इंटरजेंट बहुत ही तेज है, जो तेजी से प्रतिक्रिया की ओर जाता है। इसके विरोध में गैर मौखिक संचार अधिक समझदार आधारित है, जो समय पर लेता है, मगर इसीलिए यह तुलनात्मक रूप से धीमा पाया जाता है। मौखिक संचार में संचार के स्थान पर दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह भी किया जा सकता है यदि पार्टियां विभिन्न स्थानों पर हों। ठीक है, दूसरी ओर प्रभावी गैर मौखिक संचार के लिए संचार के समय दोनों पक्षों का होना आवश्यक होता है। मतलब मौखिक संचार में दोनों पक्ष का होना आवश्यक नहीं है, मगर गैर मौखिक संचार में, मतलब अशाब्दिक संचार में जो है दोनों पक्ष का होना बहुत ही आवश्यक होता है। मौखिक संचार में दस्तावेजी सबूत बनाए रखा जाता है, अगर संचार औपचारिक या लिखित चीज़ों में रखा गया है। ठीक है, तो गैर मौखिक संचार में मामले कोई निर्णयात्मक सबूत जो है नहीं होता है। मौखिक संचार मनुष्यों की सबसे स्वाभाविक इच्छा को पूरा करता है। गैर मौखिक संचार मामले में पार्टियों द्वारा संचार के लिए किए गए कृत्यों के माध्यम से भावनाओं, स्थित भावनाओं, व्यक्तित्व आदि को बहुत ही आसानी से संप्रेषित जो है किया जाता है, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक साझा करके
अपनी बातों को अच्छे तरीके से उसका फीडबैक लेकर जो है हम अपनी जो है संचार के माध्यम से जो है कार्य और प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।